स्मोक की सूरत हाल की। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में फजाई आलूदगी का खात्मा करने में नाकाम। फजाई आलूदगी में मुल्तान ने दुनिया भर को पीछे छोड़ दिया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान का पहला नंबर। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 2000 पॉइंट्स क्रॉस कर गया है। महकमे माहौलियात की टीमें फजाई आलूदगी का खात्मा करने में नाकाम हो चुकी। फजाई आलूदगी में मुल्तान ने दुनिया भर को पीछे छोड़ दिया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान का पहला नंबर है। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 2000 पॉइंट्स क्रॉस कर गया। स्मोग ने मुल्तान शहर को अपने लपेट में ले लिया। सुबह के वक्त हद निगाह कम होने पर M3 और M4 मोटरवेज को तमाम किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। इंडस्ट्रियल यूनिट्स और भट्टों का धुआं स्मोग की बड़ी वजह करार। शहर में नकारा गाड़ियां सड़कों पर चल रही हैं, जिनके धुएं से भी बीमारियां फैल रही हैं। कुछ नहीं था, सुबह फजर के टाइम में मोटरवे बंद थी। सुबह से हम खड़े हैं इधर, ठीक है। स्मोक की वजह से बहुत जो है ना परेशानी होती है, कोई सांस का मसला होता है, गाड़ियों को एक्सीडेंट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन हुकूमत को इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। डिप्टी कमिश्नर वसीम आमिर सिद्धू का इस हवाले से कहना है कि अब स्मोक का बाइस बनने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। यूनिट्स की एमिशन है जो प्रॉपर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर नहीं है, उनके ऊपर भी टीमें निकल गई हैं काम करने के लिए। स्टेबल बर्निंग के लिए भी हमारी टीम सारी की सारी रेवेन्यू की और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की फील्ड में है। अभी हम लोगों ने जुम्मे की नमाज के बाद मसाजिद में ऐलान भी करवाए हैं कि लोग जो फार्मर हमारे हैं वो स्टेबल बर्निंग ना करें, जो बाकियात हैं फसल की वो ना चलाएं। तिबी माहिरीन का स्मोक के मदर असरात बारे बात करते हुए कहना था कि बच्चे और 50 साल से जायद उम्र के अफराद हाई रिस्क पर हैं। मास्क लाजमी इस्तेमाल करें। एज पॉइंट ऑफ व्यू से हाई रिस्क पॉपुलेशन को देखें तो जिस तरह बच्चे हैं, इसी तरह 50 प्लस एज के लोग भी हैं जो बैडली अफेक्ट होते हैं, और इसके साथ साथ वो पेशेंट्स जो ऑलरेडी किसी भी चेस्ट इन्फेक्शन में, जैसे प्रीवियसली वो नोन केस हो एस्थमे का, तो उसके साथ ये वाला सीजन होता है, ये बड़ा हाई रिस्क होता है। फिजाई आलूदगी का खात्मा करना जहां हुकूमती इदारों की जिम्मेदारी है, वहीं अवाम का भी फर्ज है कि स्मोक का बाइस बनने वाले अवामिल का खात्मा करने में किरदार अदा करें। शहरियों ने आला हुकाम से दरख्वास्त किया है कि फौरी तौर पर स्मोक की रोकथाम के हवाले से मौसर हिकमत अमली तैयार की। कैमरामैन जैन कुरैशी के साथ अहमद खान, रोही, मुल्तान। स्मोक की शिद्दत बरकरार रहने पर मजीद पाबंदियां लगाएंगे। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने खबरदार कर दिया। सिटी न्यूज नेटवर्क का दौरा किया। गुफ्तगू में कहा कि स्मोक बिलाशुबा एक संगीन मसला है। हुकूमत मार्च से स्मोक के तदारुक के लिए इक़दाम कर रही है। इस हवाले से मजीद उनका क्या कहना था, ये आपको सुनवाते हैं। हुकूमत जो है ना वो आइसोलेशन के अंदर कोई पॉलिसी करके वो कामयाब नहीं हो सकती। उसके अंदर शहरियों का ताउन चाहिए। अभी मैं आपके यहाँ आने से पहले मैं रास्ते में देख रही थी, लोगों ने अपने बच्चे, अपनी फैमिली जो है वो बाइक पे बिठाई हुई हैं और वो मतलब घूमियाँ फिरनियाँ हो रही हैं, और फिर वो अपने गार्डन जो हैं उनके अंदर, मुख्तलिफ ग्राउंड्स के अंदर बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। ये छुट्टियाँ उनको जो है वो सैर करने के लिए उसके लिए नहीं मिली हैं। ये हवा बहुत आलूदा है। इस वक्त रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ घरों पे बैठ जाएं, और ये जैसे जैसे हमारे पास मालूमात आती हैं, जैसे जैसे गवर्नमेंट जो है उसको मुख्तलिफ चीज़ों का सेंसिटिविटी जो है वो बढ़ती है, उसके हिसाब से वो इम्प्लीमेंट करती है। सो हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमें इसको जो है वो मज़ीद एक्सटेंड करना पड़े। जो चिंची रिक्शा वाले हैं उनका हम रोज़गार ख़राब नहीं करना चाहते, लेकिन उनको भी कवानीन के अंडर आना पड़ेगा। जो बारबेक्यू के लिए हमने गुजारिश की थी उसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट उस तरह से जो है वो नहीं हो पा रहा। सो ये तमाम चीज़ें हैं जो डंडा उठा के नहीं हो सकती हैं, रिक्वेस्ट करके हो सकती हैं, इल्तिजा करके हो सकती हैं। आगे बढ़ें, आपको बताएं मियांवाली में स्मोक का राज बरकरार। फिजाई आलूदगी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। एयर क्वालिटी इंडेक्स 221 पॉइंट्स रिकॉर्ड। CEO हेल्थ डॉक्टर रफीक खान न्याजी कहते हैं स्मोक नमूनिया के मर्ज में मुब्तला बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। फिजाई आलूदगी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी। एयर क्वालिटी इंडेक्स 221 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। मियांवाली में स्मोक खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई। CEO हेल्थ डॉक्टर रफीक खान न्याजी का कहना था कि स्मोक के बाद दिल और दमा के मरीजों को सांस लेने में मुश्किल हो सकती है। स्मोक की वजह से बच्चे नमूनिया के मर्ज में मुब्तला हो सकते हैं। स्मोक की वजह से जो मेन इशू बनता है कि हार्ट, दिल के मरीज और फेफड़ों के मरीज, जैसे दमा है या नमूनिया है, और छोटे बच्चे, इनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि इसमें केमिकल होता है जो हमारे लंग्स और हमारे हार्ट को नुकसान पहुंचाता है। उसके लिए हमने अपने हिफाजती इक़दाम और हेल्थ डिपार्टमेंट ने पूरे कर लिए हैं। हमारी हर हेल्थ फैसिलिटी पे स्मोक काउंटर बन गए हैं।
सीयू हेल्थ का मजीद कहना था कि बच्चों को स्मोक से महफूज रखें, एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें, कमरों की खिड़कियों और दरवाजों को बंद रखा जाए, शहरी गैर जरूरी तौर पर घर से बाहर ना निकलें। और अवेयरनेस कैंपेन में हम लोगों को बता रहे हैं कि ये जो स्मोक है इसकी वजह से हार्ट और लंग्स के पेशेंट और छोटे बच्चों को ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए हमारी लोगों को ये रिक्वेस्ट है कि स्मोक के दौरान गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलें और अगर खामखा ज़रूरी निकलना भी है तो फिर मास्क का इस्तेमाल करें। डॉक्टर रफीक खान नियाजी कहते हैं कि तमाम सरकारी अस्पतालों में स्मोक काउंटर कायम कर दिए गए हैं। अस्पताल आने वाले मरीजों को आगाही दी जा रही है। अस्पतालों में वाफिर मिकदार में अद्वियात दस्तयाब हैं। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, रोही मियां वाली। भारतीय टीम के पाकिस्तान न आने से मुतालिक भारतीय मीडिया की खबरों की तरदीद। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि भारत ने टीम भेजने से इनकार किया तो हुकूमत से राबता करेंगे। चेयरमैन पीसीबी ने कहा हाइब्रिड मॉडल पर बात हुई ना होगी, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। आईसीसी का शेड्यूल जल्द जारी होगा। इस हवाले से उनका मजीद क्या कहना था ये आपको सुनाते हैं। इसका क्रेडिट दूंगा पूरी टीम को जो खेली है, जो साथ है, जो बैक एंड पे है, जो सपोर्ट स्टाफ है, जो यहाँ बैठा है। हमेशा की तरह एक टीम वर्क है और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला ये टीम आपको आने वाले दिनों में और अच्छी खुशखबरियां भी देगी। और ये जो 7 साल 9 साल से हम टीमों से नहीं जीत रहे थे, इंशाल्लाह ताला आपको जीत के भी दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। इंडियन मीडिया पे खबरें आ रही हैं कि इंडियन टीम नहीं आ रही। मैंने कल रात भी जब ये किसी आई थिंक जगह पे चली थी खबर तो उनसे डिस्कस किया था, अपनी टीम से भी डिस्कस किया था। हमारा बड़ा क्लियर स्टांस है कि अगर कोई ऐसी चीज़ होगी और इन राइटिंग वो हमें देंगे, एक तो हमें काबिल कबूल भी वही होगा कि हमें वो इन राइटिंग दें अगर किसी को कोई इतराज़ है। दूसरे नंबर पर हमारे से आज के दिन तक इस वक्त तक कोई हाइब्रिड मॉडल पे ना बात हुई है, ना हम उसके ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं। जहां तक रही बात कि इंडियन मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, अगर इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है तो उसके साथ कोई तो लेटर होगा जो आईसीसी हमें देगा या इंडियन बोर्ड ने अपने कहीं पे लिखा होगा। तो अभी तक तो मेरे तक या पीसीबी तक ऐसा कोई लेटर नहीं पहुंचा है। हम आज भी चाहते हैं कि क्रिकेट सियासत से साफ हो। कोई भी खेल दुनिया में हो उसमें इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। और आपके सामने है कि जो हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयारियां कर रहे हैं वो हम इसी तरह इंशाल्लाह जारी रखेंगे। पाकिस्तान पिछले चंद सालों में बहुत अच्छे जेस्चर दिखाता रहा है और हम ये उम्मीद करते हैं कि हर दफ़ा हमसे अच्छे जेस्चर की तवक्को ना करें। और 100 दिन पहले आईसीसी पाबंद है करने के लिए, अगर वो डिले करता है तो आपको मिलम में होगा कि उससे कॉन्ट्रैक्ट्स के पैसों में भी कमी आती है, सारा कुछ होता है। ये आईसीसी ने देखना है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आईसीसी जल्दी, हमें उम्मीद है कि ये स्केड्यूल अनाउंस करेगा। मैं आज भी कहूँगा कि मैं बड़ा पॉजिटिव हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये सियासत से साफ हो कि क्रिकेट हो, इसमें किसी किस्म की पॉलिटिक्स ना हो। और चाहे कोई भी मुल्क हो, अगर आपका किसी से कोई इख्तलाफ है अलग बात है, लेकिन खेल के अंदर सियासत नहीं आनी चाहिए। हर टीम को सहूलत देंगे, जितनी मुमकिन होगी देंगे। हमारी ये भी ख्वाहिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से लोग भी आएँ और यहाँ पे टूर्नामेंट देखें। और जहाँ तक रही बात कि किसी टीम को कोई फैसिलिटी देने वाली बात है तो हम जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा तफरीही मेला नवी थल जीप रैली का दूसरा रोज 86 रेसर्स ने 2.5 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर खूब गाड़ियां दौड़ाई। ऊंचे नीचे ट्रैक पर फराटे भरती, बल खाती और धूल उड़ाती गाड़ियों ने शायकीन को खूब महसूस किया। कोटद्दू में नवी थल जीप रैली का दूसरा रोज 86 रेसर्स ने 2.5 किलोमीटर लंबे ट्रैक्स पर गाड़ियां दौड़ाकर क्वालिफाइंग राउंड मुकम्मल किया। क्वालिफाइंग राउंड में नामवर रेसर नादर मक्सी ने 1 मिनट 34 सेकंड्स और 20 मिली सेकंड्स में ट्रैक मुकम्मल किया। रोहित से गुफ्तगू में उनका कहना था कि क्वालिफाइंग राउंड को खूब एंजॉय किया है। जीत के लिए तो अब अल्लाह को मंजूर है, जिसको जिताए। कोशिश हर कोई करता है, यहाँ पे सारे बड़े अच्छे अच्छे ड्राइवर हैं भगाने के लिए। आज जो मसला है, आज विजिबिलिटी का मसला है। आज काफी फॉग था और अभी मिट्टी भी है, स्मॉग भी है, सब तो नजर शायकीनों के लिए भी मसला है, हमारे लिए भी। काम चल रहा है, बस खैर अमान से हो जाए। बाकी कल से रेसेस शुरू है और ट्रैक माशाल्लाह बड़ा स्किलफुल मजेदार ट्रैक है।
रहीम यार खान से ताल्लुक रखने वाले फैसल शादी खेल ने नादर मक्सी से महज 41 मिली सेकंड्स के फर्क से दूसरे नंबर पर राउंड मुकम्मल किया। दूसरी जानिब क्वालिफाइंग राउंड में खवातीन रेसेस भी पीछे न रहीं। दीना पटेल, सलमा मरवत, लालीन अखवतजादा, अमरीन फातिमा और रिदा ने भी खूब गाड़ियां दौड़ाई। थलजीब रैली के क्वालिफाइंग मरहले में रूनी पटेल, साहबजादा सुल्तान, ख्वाजा तैमूर समेत दीगर रेसेस ने भी अपना लोहा मनवाया। अगले 2 दिन में 220 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर रेसेस के दरमियान स्टॉक और मॉडिफाइंग कैटेगरी के मुकाबले होंगे। कैमरा टीम साथी रिपोर्टर शफकत मिलाना और आमिर डोगर के हमरा इकबाल सादिक, रोही, कोट अद्दू। नवी थलजीब रैली का क्वालिफाइंग राउंड स्मोक की वजह से हद निगाह कम होकर रह गई। 310 नंबर गाड़ी ट्रैक से चंद मिनट पहले उलट गई, जबकि ड्राइवर जख्मी हो गया। मुजफ्फरगढ़ में नवी थलजीब रैली का क्वालिफाइंग राउंड स्मोक की वजह से हद निगाह कम होकर रह गई। 310 नंबर गाड़ी ट्रैक से चंद मिनट पहले उलट गई, ड्राइवर जख्मी हो गया। नवी थलजीब रैली का दूसरा रोज स्मोक की नजर हो गया। आर्मी शोहरत याफ्ता रेसर साहबजादा सुल्तान की मीडिया से गुफ्तगू, क्या कहना था ये आपको सुनवाते हैं। हम एक ही जगह पे जाएं, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी डिटेल्स हैं, वहीं से हमें मिल जाएं और उनकी गाड़ी का कारने है या जो भी उसका लीगल पेपर है वो हमें आसानी से मिल जाए, ताकि वो गाड़ी ले आएं, रेस करें और फिर वापस चले। स्मोक की वजह से थोड़ी सी मुश्किल है, तो मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ आज के इस इवेंट से कि पाकिस्तान को ग्रीन बनाएं, पाकिस्तान की एनवायरनमेंट का ख्याल रखें। जो हम आग जलाते हैं, पोल्यूशन की जो भी वजूहात हैं, उनसे गुरेज करें और खास तौर पे दरख्त लगाएं। आप जितना ग्रीन बनाएंगे पाकिस्तान को, आप अपने लिए और आने वाली नस्ल के लिए और ज्यादा महफूज और खूबसूरत। बारे में क्या कहते हैं, ट्रैक कैसा? ट्रैक बहुत अच्छा है, चैलेंजिंग है। इस दफा पहले से ज्यादा ट्रैक पे मेहनत हुई है, प्रॉपर ग्रेड किया गया है। अब इंटरनेशनली इस तरह नहीं होता जितनी मेहनत पाकिस्तान के ट्रैक पे होती है। और मैं एक खास चीज बताना चाहता हूँ कि जो ट्रैक मुल्तान में हजरत शाहरुख आलम रहमतुल्लाह अलैह के 711वें उर्स की तकरीबात जारी। दौलत गेट चौक पर लंगर के वसी इंतजाम। ज़ायरीन का कहना है कि उर्स के मौके पर हर साल लंगर का वसी इंतजाम किया जाता है। मुल्तान में हजरत शाहरुख आलम रहमतुल्लाह के 711वें उर्स की तकरीबात जारी हैं। दौलत गेट चौक पर लंगर का वसी इंतजाम किया गया है। ज़ायरीन का कहना है कि उर्स के मौके पर हर साल लंगर का वसी इंतजाम किया जाता है। यार ये हर साल उर्स मुबारक होता है और गौशाला का, तो ये कम से कम 200-250 देगें पकती हैं सुबह शाम। तो ये नगर जो आप देख रहे हैं इस तरह चलता है। ज़ायरीन का कहना था कि हर साल की तरह इस साल भी लंगर का वसी इंतजाम किया गया है। रोजाना की बुनियाद पर 200 से 250 देगें बनाई जाती हैं। ये नजर सालों साल चलता है, हर साल चलता है और ये बहुत देगान 300-400 हो सकती है और इससे गरीब भी खा सकता है, अच्छा भी आता है, वो भी खाता है। लंगर तैयार होने के बाद ज़ायरीन की कसीर तादाद में तकसीम किया गया। लोगों की बड़ी तादाद ने बाबरकत लंगर खाया। कैमरामैन इरफान असलम के साथ अहमद खान, रोही, मुल्तान। रहीम यार खान के नेशनल गैरिसन सेकेंडरी स्कूल में साइंस एंड आर्ट एग्जीबिशन सजाई गई। वाइस चांसलर ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर आजम खान ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स वलीद अहमद, साबिक चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी मियां एजाज आमिर, चेयरमैन नेशनल गैरिसन स्कूल यासीन रामे और प्रिंसिपल ताहिर रामे की भी नुमाइश में शिरकत। एग्जीबिशन में तलबा ने मॉडल्स के जरिए अपने अमली काम को पेश किया। रहीम यार खान के नेशनल गैरिसन सेकेंडरी स्कूल में साइंस एंड आर्ट नुमाइश का इनेकाद। स्कूल के तलबा ने किताब से हासिल इल्म को मॉडल की शक्ल में ढालकर नुमाइश में पेश किया। वाइस चांसलर ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर आमिर आजिम ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। वाइस चांसलर का कहना था कि बच्चों की महारत इस बात का सबूत है कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान को अच्छे साइंसदान, डॉक्टर, इंजीनियर और बिजनेसमैन मिलेंगे। मैं ये काम देख के तो बहुत खुश हुआ हूँ। जैसा कि प्रिंसिपल साहब ने मुझे एक्सप्लेन किया कि 5वीं क्लास, 6ठी क्लास, 7वीं क्लास के बच्चे उन्होंने अपनी जो उनके जहन में आइडियाज़ थे उसको डिस्प्ले किया और बहुत महारत से तमाम के तमाम जितने भी स्टॉल्स हैं बहुत ही अच्छे स्टॉल्स बने हुए हैं। इंशाल्लाह यही वो बच्चे हैं जो हमारे मुस्तकबिल में बड़े बड़े साइंसदान बनेंगे और बड़े बड़े इंजीनियर्स बनेंगे इंशाल्लाह।
चेयरमैन नेशनल गैरिजन सेकेंडरी स्कूल मोहम्मद यासीन रामे ने कहा कि स्कूल में बच्चों को अमली तरबियत देकर उनकी काबिलियत में निखार पैदा करने की कोशिश की जाती है। बच्चों ने ये मॉडल बनाए हैं, यकीनी बात है बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि साथ साथ जो एजुकेशन ले रहे हैं स्पेशली साइंस की, तो उसको मॉडल फॉर्म में, इनके प्रैक्टिकल फॉर्म में उसको लेकर आए। तो बच्चों ने यही कोशिश की, जो उनके आइडियाज़ थे, उनके ड्रीम्स थे, उनके माइंड में जो चीज़ आई है उन्होंने उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म किया है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो साइंस के अंदर हैं तो उसको उन्होंने वर्किंग मॉडल्स की फॉर्म में बनाई हैं उन लोगों ने। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स रहीम यार खान वलीद अहमद और साबिक चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी मियां इजाज आमिर का कहना था कि बच्चों के मॉडल्स और फन पारे इनकी काबिलियत को बयान कर रहे हैं। इस तरीके से आज बच्चों ने ये मॉडल्स बनाए हैं, यकीनन देखकर बड़ी खुशी हुई है और बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में हमारे ये जो नौजवान हैं, नए ये जो बच्चे हैं, आने वाली नस्लें हैं, ये ज़रूर पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। बहुत ही खूबसूरत जिस तरह के 4th, 5th और 9th, 10th तक के बच्चों ने जिस तरह से पोर्ट्रे किया हुआ है, ये उनका बताता है कि वो किस तरह से चीज़ें इमेजिन करते हैं और किस खूबसूरती से जो है उन्होंने टेबल पे अपनी इमेजिनेशन को वो किया, तो बहुत ही ज़बरदस्त। एग्जीबिशन में बच्चों ने इंसानी जिस्म, उसके आज़ा, काम करने के तरीके को मॉडल के जरिए पेश किया। स्मार्ट सिटी, सोलर सिस्टम, फजाई आलूदगी का खात्मा और साफ पानी की दस्तयाबी को साइंस प्रोजेक्ट्स के जरिए पेश किया। मंजनीक, तोप, मिसाइल कैरियर, हेलीकॉप्टर के मॉडल्स के साथ कैलीग्राफी और कैनवस पर रंगों के मिलाप से खूबसूरत फन पारे भी नुमाइश में पेश किए गए। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सिद्दीक, रोही, रहीम यार खान। मुल्तान आर्ट्स काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम 3 रोज़ा कुरानी खताती नुमाइश का इनेकाद। सैयद तौसीफ तौसीफी के फनपारों पर मुश्तमिल 3 रोज़ा नुमाइश सजाई गई। एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन अब्दुल जब्बार ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। मुल्तान आर्ट्स काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम 3 रोज़ा कुरानी खताती नुमाइश का इनेकाद किया गया। बूरेवाला के आर्टिस्ट सैयद तौसीफ के कुरानी खताती पर मुबनी फनपारों की नुमाइश तकरीब सजाई गई। एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन अब्दुल जब्बार ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। बहुत खूबसूरत कैलीग्राफी यहाँ पर प्रेजेंट की गई है और मैं तो डिस्प्लेस देख रही हूँ, इतने खूबसूरत जो है यहाँ पर कैलीग्राफी है और कलर स्कीम इतनी अच्छी है। सबसे पहले तो इनके कलर्स का इस्तेमाल, ये ब्राइट कलर में इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है और कंपोजिशन भी बहुत अच्छी है। कैलीग्राफी में एक संजीदा कलर होते हैं, वो रवायती कलर नहीं है, रवायती कलर से हट के काम किया है। तौसीफ साहब का काम में वैरायटी भी बहुत है। और जो मुझे सबसे एक अनोखा, एक अलग लग रहा है वो ये है कि जहाँ अपने कुदरत के नज़ारों को पेंट किया है, जहाँ अपने कुरानी आयात को पेंट किया है, वहाँ अपने इस खित्ते के कलर को पेंट किया है, जो हमारा यहाँ का मखसूस और सूफिया का कलर है। जैसे जैसे डिजिटल दौर आ रहा है, लोग हमारे जो है ये खताती से और फनपारों की नुमाइश से दूर होते जा रहे हैं। हर किसी का ये है कि मोबाइल हाथ में और एक क्लिक के दौर पर है हर चीज़। तो ये इस तरह की जो नुमाइश है ज़िला इंतजामिया के ज़ेरे एहतमाम, इसका इनेकाद बड़ा खुशाइंद है। शहरियों की बड़ी तादाद नुमाइश देखने के लिए आर्ट्स काउंसिल पहुंची। इनका कहना था कि आर्टिस्ट की पहचान इसके बेहतरीन फनपारों से होती है। ये फनपारे काबिल तारीफ हैं। मैंने काम किया वो एब्स्ट्रैक्शन आर्ट में काम किया मैंने, स्पेशली उसका मीडियम जो है वो है वाटर कलर। और वाटर कलर को जब मैंने एब्स्ट्रैक्शन में मैंने रेडी किया, उसके बाद मैंने महसूस किया इसके ऊपर कुछ अच्छा और भी बेहतर होना चाहिए, तो फिर मैंने कुरानी आयात को सिलेक्ट किया कि इसके ऊपर कुरानी खताती परवरदिगार अजीम का अजीम कलाम को तहरीर करना चाहिए। सैयद तौसीफ का कहना था कि अपने फनपारों में नौजवान नस्ल को कुरानी आयात से जोड़ने की कोशिश की है। उम्मीद है देखने वालों को फनपारे पसंद आए। खताती के जरिए जिस तरह खूबसूरत अंदाज में कुरानी आयात को कैनवस पे उतारा गया, देखने वालों को खूब पसंद आया, जबकि शहरियों ने ऐसी नुमाइश के इनाकात पे जोर भी दिया। कैमरामैन नाना बिलाल के साथ एलिशा आसिफ, मुल्तान। लिया में थल मेले के मिड पॉइंट पर म्यूजिकल नाइट सजाई गई हैं, जिसमें नामवर गुलकार परफॉर्म कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलें। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही।